लोगों ने बहुपद सीख लिया था और बहुपद से रिलेटेड जो बहुविकल्पी प्रश्न था उसे भी कर लिया था। आज हम बहुपद से रिलेटेड जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहले हम यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं जिससे आपको क्लियर रहे। अति लघु उत्तरीय, अति लघु, ये एक ही में रहेगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बात करें अति लघुत्तरीय प्रश्न की, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है जो वो है निम्नलिखित फलनों में कौन कौन बहुपद है। लेकिन कल के अकॉर्डिंग कल 3 क्वेश्चन हो गए, तो ये 4th है। निम्नलिखित फलनों में कौन कौन बहुपद है। में पहला नंबर देखिए, आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें आपका दूसरा नंबर है वाई स्क्वायर प्लस 3y। फिर नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर x प्लस 1/x। और फोर्थ नंबर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस √x प्लस 5। चलिए, इसमें पहला अगर आप देखेंगे, इसमें बताइए कौन बहुपद है। देखिए, बहुपद की क्या डेफिनेशन है, जो चर की एक घात होती है, चर की जो घात होती है वो आपके एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ चर की घात देखिए, 2 एक पूर्ण संख्या है, हाँ है। 1 कुछ नहीं होता, 1 मानते हैं यहाँ पर पावर में, 1 हो गया, ये भी एक पूर्ण संख्या। और इसको हम लिख सकते हैं x⁴ इंटू करके, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी और ये 0 भी एक पूर्ण संख्या है। तो ये आपका बहुपद की कैटेगरी में आ जाएगा। रीजन देना चाहें कि ये बहुपद है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुपद में चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है। उसी तरीके से यहाँ पर आइए, पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर देखिए पावर 1 एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी आपके बहुपद की कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए घात एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पर भी घात एक पूर्ण संख्या है, तो आपको लगेगा ये बहुपद है। लेकिन बहुपद का थोड़ा सा आप याद करिए, व्यापक रूप क्या था, सारे चर ऊपर रहते थे, तो यहाँ पर भी ऊपर लाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा। अब जैसे ही पावर -1 हो जाएगा तो ये आपका बहुपद नहीं रहेगा, बीजीय व्यंजक में चला जाएगा, इसलिए आपका ये बहुपद नहीं रहेगा। अब आइए इसमें देखिए, फोर्थ नंबर में यहाँ पर दिखाते हैं आपको एक्स स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ा सा डिटेल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। करने का मतलब 1/2 होता है, प्लस 5। इसमें चर की घात क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं, ये 1/2 तो परिमेय है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 सही होगा, 3 और 4 गलत होंगे, जो कि बहुपद नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा था ना कौन कौन बहुपद हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अभी और दिया हुआ है, 4 मैंने कराए और भी दिए और क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। 5 नंबर, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। फिर क्या है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका √3x² प्लस x² प्लस 5। 7 नंबर देखते हैं, 2x⁶ - 1। और 8 नंबर देखते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर। और नेक्स्ट अगर आप बात करें 9 नंबर का, तो इसमें क्या होगा
एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री। तो इसमें आपको ये बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो चलिए पहले अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, तो इसमें खुद ही आपको दिख रहा है कि नीचे है तो नहीं है हो सकता होगा, लेकिन देखिए एक तरीके से सॉल्व करने की कंडीशन बन रही तो शायद हो जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। इसमें सॉल्व करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पर करें क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि सॉल्व करने पर नीचे वाला कट जाता है तो बहुपद बन जाता है, तो उस केस में हम गलती के चांसेस छोड़ेंगे नहीं, तो इसे सॉल्व हम कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर x प्लस वन बाई एक्स है, यहाँ पर x माइनस वन बाई एक्स है। तो x ये अगर आप ध्यान से देखें तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस रहता माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा। लेकिन फिर भी देखिए ये नीचे रहेगा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो x की पावर टू माइनस एक्स की पावर माइनस टू, तो ये आपका बहुपद की कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। आइए 6 नंबर पे, इसमें देखिए रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पाँच। अच्छा देखिए यहाँ पर रूट आ गया ना, तो पावर वन बाई टू क्या हो गया, वन बाई टू का मतलब क्या हुआ, एक पूर्ण संख्या रहा ही नहीं। लेकिन ध्यान देंगे अगर तो यहाँ पर ये चर की घात हमने कहा था कि पूर्ण संख्या के अलावा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो अचर की घात है ना, अचर तो कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर देखें तो आप इसको लिख सकते हैं थ्री की पावर वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं होगा, मेरे ख्याल से क्यूब होना चाहिए था, नहीं तो जुड़ जाता ना। हाँ यहाँ पर क्यूब कर लीजिए, क्यूब, और यहाँ पर भी क्यूब कर लीजिए, तो यहाँ पर भी क्यूब हो जाएगा। तो चर की अचर की घात वन बाई टू, तो उससे हमें क्या ले लेना, लेकिन चर की घात आप चेक करिए, तीन एक पूर्ण संख्या है, दो एक पूर्ण संख्या, यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो एक्स की पावर जीरो मान लेंगे, तो वही एक पूर्ण संख्या, तो ये आपके बहुपद की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। इसमें देखें तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर जो इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी। तो अगर यहाँ से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, तो चर की घात देखिए एक पूर्ण संख्या है सभी में, ये भी एक बहुपद है। यहाँ पर भी इसको देखेंगे आप तो एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री, ये भी पूर्ण संख्या ही निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो इस तरीके से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री, तो ये भी एक पूर्ण संख्या है, इसमें चर की सभी का देखिए पूर्ण संख्या है, अब तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से ये आपका बहुपद हमने ये पता किया है कि नहीं है। अब आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी द्विपदी और त्रिपदी मालूम कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी द्विपदी और त्रिपदी मालूम कीजिए। आसान है, इसको करा देते हैं आज, आसान है। हमने पीछे आपको लिखवाया है ना एक पदी द्विपदी और त्रिपदी क्या होता है। तो क्वेश्चन लिख देते हैं, निम्नलिखित निम्नलिखित व्यंजकों में निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी द्विपदी और त्रिपदी मालूम कीजिए। द्विपदी और त्रिपदी मालूम कीजिए। मालूम कीजिए यानी पता कीजिए। पहला नंबर है 5x
दूसरा है आपका x² प्लस 2x। तीसरा है आपका x+5 का होल स्क्वायर। फिर चौथा है आपका x+1 का होल स्क्वायर। और पांचवा है आपका x² -2x -48। और लास्ट है आपका 6 नंबर -3x। तो आज के लिए हम लोग इसको करके पूर्ण विराम देंगे फिलहाल। तो बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। अच्छा, इसमें चलिए यहाँ पर मैं इस साइड में सॉल्यूशन कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सॉल्व तो मुझे करना ही पड़ेगा। सॉल्यूशन में कुछ क्वेश्चंस देखकर आप बता देंगे। जैसे एक पदी है 5x बराबर एक पदी, कैसा बहुपद है? एक पदी बहुपद है, क्योंकि एक पद है। दूसरा देखिए x² + 2x, ये कैसा बहुपद है भैया? ये है आपका द्विपदी बहुपद। कैसा बहुपद? द्विपदी बहुपद। नेक्स्ट अगर देखा जाए ये वाला, अगर देखिए आप तीसरा नंबर x+5 का होल स्क्वायर। अब देखने से ये द्विपदी है, लेकिन ये इसको देखकर आपको a+b का होल स्क्वायर की याद आती होगी, तो फॉर्मूला अप्लाई करिए आप। तो फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a² + b² + 2 × a × b। तो ये हो जाएगा x² + 25 + 5 दूनी 10x। तो 1 2 3 कितने पद हो गए? 3। तो ये आपका त्रिपदी हो गया। कैसा पद हो, बहुपद हो गया? त्रिपदी हो गया। अब चौथा नंबर देखिए x+1 का होल स्क्वायर। x+1 का होल स्क्वायर, इसमें भी वही कहानी घटेगी। x² + 1 का स्क्वायर 1 + 2x। तो ये कैसा बहुपद हो गया? त्रिपदी। कैसा? त्रिपदी बहुपद हो गया आपका। अब बात करेंगे -3x। नहीं, एक और है 5th नंबर x² -2x -18। ये कैसा बहुपद है? 1 2 3 पद। तो ये भी आपका त्रिपदी बहुपद हो जाएगा, त्रिपदी। नेक्स्ट और लास्ट आज के लिए 6 नंबर -3x, एक पद है, तो ये कैसा बहुपद है? एक पदीय बहुपद। इस तरीके से आपको कुछ और क्वेश्चंस के आंसर्स मिले जो कि आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आपको मैं एक बार क्वेश्चंस बुक में भी दिखा देता हूँ कि बुक में इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जहाँ से मैं करा रहा हूँ। ये रहे और ये रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।